गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। गु का मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में किसी से कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु की जरूरत हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। खास करके रूहानियत, सूफियत, आत्मा परमात्मा की यहां चर्चा होती है, उसके लिए गुरु तो अति जरूरी है। अगर वैसे देखा जाए, समाज में हमेशा से गुरु उस्ताद की जरूरत पड़ती आई। जन्म जब बच्चे का होता है तो उसका पहला गुरु उस्ताद उसकी मां होती है। खिलाना, पिलाना, नहाना, पहनाना, यहां तक कि मलमूत्र भी साफ करना, मां जैसा गुरु दुनियावी तौर पे दूसरा नहीं होता। फिर बारी आती है, बच्चा चलना सीखता है, बहन भाई बाप गुरु का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। बाप अपने बच्चे को दुनियावी शिक्षा देता है, दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, अपना अनुभव उसकी झोली में डालता है, अगर कोई लेना चाहे तो। क्योंकि ये कलयुग का दौर है, यहां बच्चे की अपनी गृहस्थी हुई नहीं कि मां बाप के अनुभव को ठोकर मार देता है। इसलिए अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। लेकिन बात गुरु की, तो वो गुरु बाप भी होता है जो शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे से आगे गुरु बदलते जाते हैं और इंसान दुनियावी शिक्षा में ट्रेंड होता जाता है। क्या आपने कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज देखा है यहां सिर्फ किताबें हों, आप एडमिशन करवाएं, कोई बताने वाला ना हो और जाएं, किताबें पढ़ लें और पास हो जाएं? क्या कभी सुना है ऐसा कोई स्कूल? नहीं सुना। जरा सोचिए, दुनियावी शिक्षा के लिए भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अति जरूरी हैं। दुनियावी शिक्षा जो कि सामने है, डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, वो तो सामने की शिक्षा है। लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो रूहानी है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, वो तो बाहर दिखता नहीं ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है? जब दुनियावी ज्ञान के लिए जरूरत है तो उसके लिए भी गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप यार, दोस्त, मित्र भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे ज्ञान के लिए एक दूसरे के गुरु का काम कर जाते हैं। आपको नॉलेज है, अपने दोस्त को देते हैं, दोस्त अपना नॉलेज आपको देता है। तो कहने का मतलब जो ज्ञान दे दे वो गुरु दुनिया में माना जाता है। लेकिन सर्वोत्तम स्थान रूहानी सूफी गुरु का होता है। सूफी रूहानी इसलिए क्योंकि वो समाज में रह के समाज को बदलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यकीन करता है। पिछले इतिहास में जितने संत, पीर, पैगंबर, उनकी पाक पवित्र बाणी हुई, पवित्र ग्रंथ हुए, उन सबको पढ़ता है, सुनता है, उनसे ज्ञान हासिल करता है।
लेकिन यहीं बस नहीं करता, फिर वो खुद प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन खुद अनुभव करता है। फिर वो गुरु को, उसका गुरु जब ये सोचता है, ये देखता है कि हां अब ये परिपूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ये आगे दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, तो गुरु फिर समाज में से विकार हटाने के लिए, यानी नशा, वैश्यावृत्ति, मांसाहार, बुराइयां, जितनी भी बुराइयां समाज में हैं, सबको हटाने के लिए वो गुरु का मंत्र देता है जो उसने खुद अभ्यास किया होता है। गुरु मंत्र गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र यानी गुरु के पास वो शब्द, वो मेथड, वो युक्ति जो परमात्मा का नाम होता। बाय नेम गुरु गॉड को पुकारता है, क्योंकि उसको उसका गुरु बताता है कि ऐसे पुकारना है। और जब वो पुकारता है, उन रास्तों पे चलता है, भगवान वाले रास्तों पे, उन रास्तों पे चल के जब वो अपने परम पिता परमात्मा के नजारे देखता है, गुरु सतगुरु के नजारे देखता है, और गुरु आदेश कर देता है कि जा बेटा अब तू गुरु का रोल निभा, तो गुरु समाज में आता है। फिर वो समाज में वही मंत्र देता है जिसका खुद अभ्यास किया होता है। और गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर भगवान के इन शब्दों से मुझे भगवान की खुशियां मिली, भगवान के नजारे मिले, तो अगर आप भी अभ्यास करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? कई लोग कह देते हैं कि जी गुरु ये क्यों कहता है कि गुरु मंत्र आगे नहीं बताना चाहिए? क्या इसलिए नहीं बताने देता कि लोग उसके पास आना बंद ना कर दें? या इसलिए नहीं बताना देता कहीं सारे गुरु ना बन जाएं, उसकी इज्जत नहीं रहेगी? जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु क्यों कहता है आगे गुरु मंत्र आप नहीं बताएंगे? उसकी बहुत बहुत बड़ी वजह है। गुरु भगवान के रास्तों पे आता जाता है, हमने अभी अभी जिक्र किया, यानी वो भगवान के उन रास्तों का जानकार है। तो एक जानकार ही दूसरे को रास्ता बता सकता है। शिष्य तो अभी जानकर तो क्या, उसने तो अभी गुरु मंत्र लिया होता है, अभ्यास नहीं किया, तपस्या नहीं की, उन रास्तों पे गया नहीं, मंजिल तो बहुत दूर की बात है, अभी उन रास्तों पे भी चढ़ना नहीं सीखा। तो अगर वो जाके किसी को आगे बताएगा जिसको खुद रास्ते मालूम नहीं, वो दूसरों को रास्ता क्या दिखा देगा? स्कूल कॉलेज में क्या आपने किसी स्टूडेंट को आगे किसी बड़ी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते देखा है? नहीं देखा। कौन पढ़ाता है? टीचर, मास्टर, लेक्चरर। आजकल तो वो भी तैयारी करके आते हैं, वो भी भूले बैठे होते हैं। पहले खुद तैयारी करेंगे लेक्चर की, फिर जाके लेक्चर देते। सारे नहीं, पर ज्यादातर हमने तो सुना है, देखा नहीं, झूठ क्यों कहें। तो कहने का मतलब वहां भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर ही पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो उन किताबों को पढ़ चुका है, उस दौर में से गुजर चुका है, उसे मालूम है। जैसे अभी एक हमारा बच्चा कोच बातें कर रहा था, तो ये बेपरवाह जी की रहमत है कि उन्होंने हमें ये फील करवाया, क्योंकि हम भी बहुत सारे गेम खेले हैं, तो पता हर गेम का मसल अलग अलग होता है। आप एक गेम के लिए एक मसल को तैयार करते हैं, हो सकता है दूसरा गेम में वो मसल बाधा पैदा कर दे। ये पॉसिबिलिटी होती है, ये हकीकत होती है। तो ये हमारे गुरु का कमाल नहीं तो और क्या है कि हम 32 नेशनल गेम खेले। लगभग बहुत छोटे थे, 1978 या 80 के दरमियान की बात रही होगी। स्टेट लेवल के गेम थे, तो वहाँ क्योंकि राम जी की, गुरु जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर की ऐसी कृपा थी, किसी गेम में थकते ही नहीं थे। तो हमारे पीटीआई साहब थे, और कोई प्लेयर तो था नहीं, हमें हर गेम में घुसा देते थे, चल तू चल, चल तू चल। तो इस तरह से
वो तब प्लेटें मिला करती थी स्टील की, जीतने के बाद गिलास और प्लेट स्टील की, वो हमने काफी ढेर लगाया हुआ था घर में तब। तो कहने का मतलब ये गुरु का कमाल है, हमारा नहीं है। अब हम गाते हैं, बहुत लोगों ने पूछा गुरु जी कौन सा घराना है? हमने कहा घराना किसान घराना है। कहते नहीं नहीं, आप जो गाते हो वो कौन सा घराना है? हमने कहा भाई किसान घराना है। कहते कैसे? हमने कहा ट्रैक्टर चलाया करते थे और शास्त्र नाम शाह मस्तान गाया करते थे, अब उसी ने ट्रेंड कर दिया, तो और कौन सा घराना बताएं भाई, बेसिक ट्रेनिंग हमने ली नहीं। तो कोई मानता नहीं इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमने करी, सतगुरु ने करवाई हैं, हमने नहीं करी। ये तो पुतला है हार्ड मास का, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता हमारे गुरु करवाने वाले। तो आम आदमी ये कह देता है ऐसा होता नहीं, तो इसलिए हम गुरु की महिमा गाते हैं कि ऐसा ही होता है। तपस्या करके तो देखो, उस राह पे चल के तो देखो। गुरु का काम पढ़ाना, सिखाना, प्रैक्टिकली चला हुआ खुद वो बताना कि मैं ऐसे चला हूं, मुझे ये चीजें प्राप्त हुई। अब हमारे अंदर गुरुजी ने ऐसी कैचिंग पावर दी, हर मानवता भलाई का कार्य, हर गेम या मान लीजिए गाने का, या यहां तक कि फिल्में भी जब करी तो हर क्षेत्र का कार्य एक बार देख लिया, इतनी कैचिंग पावर कि अगली बार वो कार्य जो ट्रेंड आदमी है, वो डीओपी हो चाहे डायरेक्टर हो या कोई भी क्यों ना कोरियोग्राफर हो, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारा टैलेंट हमारे अंदर आ गया। ये है शास्त्र नाम शाह मस्तान का कमाल। जीती जागती मूर्त आपके सामने बैठी है। सो हमारा गुरु ने इतना कुछ किया, इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा में उनको अरबों सजदा करते हैं, अरबों नमन करते हैं। और इसलिए आप सबको कहते हैं गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। क्योंकि गुरु कभी भी फजूल की बात नहीं करता, बेवजह बात नहीं करता। जब वो गुरु अपने गुरु वाली पदवी पे होता है, अन्यास कोई बात निकल गई तो वो अन्यास नहीं होती, राम जी कहलवाते। ये माइक अपने आप कैसे बोल देगा? कुछ नहीं बोल रहा, हमने दूर किया। अब हम बोल रहे हैं तो बोल रहा है। ऐसे फकीर एक माइक होता है, जैसे ओम हरि अल्लाह राम बोलते हैं वैसा वो बोलते चले जाते हैं। पर किसी का बुरा करना तो दूर, कल्पना भी नहीं करते। किसी के निरादर करना तो दूर, कल्पना नहीं करते। हर धर्म जात मजहब को राम जी से जोड़ते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ते हैं। सो गुरु की जरूरत इसलिए जरूरी है ताकि कोई तो हो जो सच बोल सके। कोई तो हो, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कलयुग है। यहां लोग चलते चलते कब यू टर्न ले लें कुछ पता नहीं चलता। विश्वास करना पड़ता है दुनिया के हर धंधे पे, विश्वास करना पड़ता है दुनिया के हर बंदे पे। पर क्या आप ये मानते हैं कि वो विश्वास वाकई आपको खुशी दिलाता होगा? क्या आप मानते हैं कि वो विश्वासघात नहीं होगा आपके साथ? बहुत सारे चोट खाए बैठे होंगे दुनिया में जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा। क्यों? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा गुरु पीर फकीर कभी भी किसी भी तरह से किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखता। वो परहित परमार्थ के लिए कार्य करवाता है। क्या कहता है कि तू जो भी कर्म कर अच्छे के लिए कर। मां बाप का सत्कार करो, पहली सेवा। घर में वृद्ध मां बाप हैं, उनकी इज्जत करो, उनका सत्कार करो, सेवा करो। फिर आस पड़ोस में देखो कोई सेवा के लायक हो, कोई बीमार हो, अंगहीन अपंग हो, दिव्यांग कहा जाता है, उनकी मदद कीजिए। कोई छोटा बच्चा हो, उनकी मदद कीजिए। तो गुरु शब्द बहुत बड़ा है और इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। हम तो एक आपके सेवक हैं, चौकीदार दासनदास हैं, पर हमारे दाता रहबर गुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान हमेशा हमारे से बुलवाते रहते हैं, जिससे सबका भला हो, हर किसी का भला हो। उनके रंग हैं, वो जैसे रंग में रंगना चाहते हैं, शिष्य उसी रंग में रंगता चला जाता है।
पर ये हकीकत है वो कभी भी गुनाह के, बुराई के, किसी भी गलत काम के लिए किसी को ना तो रंगते हैं और ना रंगने की प्रेरणा देते हैं। ये गुरुओं का मकसद होता है, समाज में रह के समाज का भला करना, समाज में रह के समाज को एक अच्छी दिशा देना। तो बेपरवाह जी के वचन थे, दिन दुगनी रात चौगनी, और आज लगभग 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं। जो बेमिसाल है उनका रहमो करम, ये उन्हीं का रहमो करम है। तो गुरु की महिमा जितनी गाते जाओ उतनी कम है। बिन कहे बिन सोचे जो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की इबादत भक्ति करते हैं, गुरु जी प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और राम बिना कहे उनके काज संवार देता है। तो प्यारी साध संगत जियो, आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक ख्याल आया ही नहीं, किसी सज्जन ने बताया, किसी बुद्धिजीवी ने बताया, हम उनका नाम भी ले लेंगे अगर ख्याल में आ गया तो, कि गुरुजी कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए। तो हम साध संगत से चाहते हैं कि आज मानवता भलाई का वो कार्य अपने जरूर शुरू करना है, लेकिन उसके लिए हमें लगता है परमिशनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मिल जानी चाहिए आसानी से, क्योंकि हमने ये सुना कि स्वच्छ भारत की मुहिम चली हुई है, अंदर भी सुना करते तो ये उसी को पूरा करने की कड़ी है। तो वो कार्य ये है, आप यहाँ के सेवादार जिम्मेवार उनसे मिल के कार्य शुरू कर सकते हैं। और वो कार्य है कि जो मोबाइल टॉयलेट है, जो ट्रकों में या गाड़ियों में बना दी जाती है, क्यों ना ऐसी मोबाइल टॉयलेट बना के जो रोड बहुत लंबी हैं उनके किनारों पे या बड़े बड़े शहरों में या सीवरेज की नाली हो वहां खड़ी कर दी जाए, ताकि आते जाते राहगीर को 1 रुपया 2 रुपये ना देने पड़े पेशाब करने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए। तो क्या आपको ये चीज मंजूर है? जितने भी ब्लॉक लाइव भी हैं जी बताइए, यहां से बहुत दूर हैं, क्या सबने हाथ खड़े किए हैं जी? तो ये आपकी मंजूरी है, आप सबको, आप विदेशी भी बैठे हैं वहां भी ऐसा कार्य कीजिए। तो उस पे इस काम के लिए राम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको ताकत दे, शक्ति दे। तो जरूर आज से ये 141वां कार्य होगा जो शुरू हो रहा है, तो जोर से नारा लगाएं और हाथ नीचे कर लें। आशीर्वाद आशीर्वाद। क्योंकि आज जरूरत है, अगर हम भारत को डर्टी इंडिया से बचाना चाहते हैं, जो बहुत पहले से शायद 1945 से हम बोलते आ रहे हैं, और अब तो ये मुहिम भी है स्वच्छ भारत, तो अपना भी फर्ज है कि हम अपने देश को चमकाएं। तो क्यों ना जगह जगह पे ऐसे आपको बता दिए जाएंगे, उनके डिजाइन यहाँ के सेवादार आपको दे देंगे। हाँ जी, तो ये सुझाव जो हमें दिया, हमें नहीं पता वो चंडीगढ़ में बैठे हैं या नहीं, मनवीर सैनी जी हैं चंडीगढ़ से, मनवीर सैनी जी चंडीगढ़ से हैं। अगर हों वहाँ तो जरूर हम चाहेंगे कि उन्हें दिखा दिया जाए। चंडीगढ़ में मनवीर सैनी जी हैं, नहीं है वो, अब उस समय वहाँ पे नहीं है। तो बड़ा अच्छा सुझाव है आपका, और हमने उसे कबूल कर लिया और साथ संगत ने भी उसे मंजूर किया है। तो ये मुहिम अब चलाई जाएगी और साथ संगत ने मान लिया, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती कोई नहीं, परमिशन लेनी हो वो परमिशन लीजिए, या सीवरेज हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें, या फिर जैसे अंदर टैंकी लग जाती है यहाँ डिज़ाइन कर देंगे। कोशिश करेंगे, हमें भी इस चीज़ का होता है कि हम कोई ऐसी चीज़, जैसे हॉस्पिटल था छोटा वो डिज़ाइन, तो इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे एक आधे दिन में, ताकि साथ संगत उसी डिज़ाइन को आगे बढ़ाती जाए। तो आप उसको बनाएं, और रख रखाव भी आप नहीं करना है, चाहे किसी को आप नौकरी दे दें या फिर जो गरीब साथ संगत है उनको नौकरी दे दें, वो उनको संभालेंगे, रोजगार भी हो गया। और साथ में अब मान लीजिए इतनी लंबी रोड है और आपने क्या देखा है,
आपने भी देखा होगा, लोग किनारे पे गाड़ी रोकते हैं और रोड पे शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी चीजें बड़ी, जो लंबी चौड़ी बड़ी रोड है उनके किनारे हों, बड़े बड़े महानगरों में हों, वहां भी नहीं मिलता। कई जगह तो बहुत पहले से है कि भाई तूने जाना तो 1 रुपया लगेगा, 2 रुपये लगेंगे, ऐसे ऐसे शायद टॉयलेट वगैरह या बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, वॉशरूम। तो ये हमने देखा था, शायद चंडीगढ़ की ही बात हो वो, हम एक बार गए थे बहुत पहले 82 में शायद या 83 में, तो ये देखा था वहाँ। हमने कहा अच्छा इसके लिए भी पैसा? कहता हाँ जी 50 पैसे लगेंगे, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के 1 रुपया। तो हमने कहा 50 दे गए, 2 नंबर कर ले, चेक करते हो क्या? तो अपने वाले हैं तो ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये ना करना पड़े। एक राहगीर है बेचारा, एक तो वैसे ही तंग है, तो क्यों ना ऐसी जगहों पे वो फिट कर दिए जाए और भारत स्वच्छ भी रहेगा और कोई बाहर वाला आके डर्टी इंडिया भी नहीं कहेगा। तो ये ख्याल है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने वायदा किया, पर वो जरूर ध्यान दीजिएगा, मन मत कीजिएगा। यहाँ भी जिस भी स्टेट में, शहर में आप लगाते हैं, वहाँ जिससे भी परमिशन लेना है लेके, क्योंकि आपा है सारे इन चीज़ों को मानने वाले, कानून को मानने वाले। गैर कानूनी चीज़ ना कोई हमने आपको कभी बोली, ना बोलते हैं और ना कभी बोलेंगे, आप सब जानते हो। तो इसलिए ये ख्याल में आया, उन्होंने बताया, ध्यान में हमारे भी था कि कुछ ये चीज़ करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, पॉलिश वाली बात हो गई, ख्यालों में तो चल रही थी जी क्या करें ऐसा जो मानवता भलाई का आज के दिन शुरू हो। तो उन्होंने ये चीज़ का 3-4 चीज़ें बताई, तो उसमें ये चीज़ हमने कहा ये बड़ा बेस्ट है, क्यों ना आज इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसको लागू करा दिया जाए। तो आपने सेवा करने, हम तो बताने वाले, मानवता भलाई के कार्य हमेशा से आप कर रहे हैं, तो इसको जरूर कीजिएगा। बस बार बार वही आपसे गुजारिश, विदेशों वाले भी आपके कानून के अनुसार वहाँ से पूछें, और कम से कम आप उसमें एक इंडिया या भारत शब्द जरूर लिख देना, ताकि पता लगे कि ये भारतीयों ने लगाया है। वहाँ भी पता चले कि स्वच्छ भारत सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा, स्वच्छ भारत की मुहिम विदेशों में भी चली हुई है। तो आप सबसे गुजारिश, ये एक अलग तरह की चीज़ है, हमें जो लगा कि बड़ी नीड है आज। कई लोग बेचारे ऐसे अनपढ़ ऐसे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करें, तो रोड पे बैठते हैं या ऐसा करते हैं तो बड़ा गंदगी फैलती है। 264 जगहों से आज लाइव जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने भी आपके पास जितने भी केक है काट लेना, खा लेना भाई, इधर शुरू हो गया, आप भी शुरू कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, रंग बिरंगे केक बना रखे हैं। तो इस पे लिखा हुआ था केक के ऊपर MSG हैप्पी बर्थडे टू यू शायद। तो ये अभी जो केक काटा था हमने उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो उधर भी कुछ ना कुछ लिख रखा है, गुरु पूर्णिमा लिखी होगी या किसी पे कुछ MSG लिखा हुआ है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। और आज मतलब एक तरह से 2 कार्य आपने शुरू किए कि एक तो तिरंगा की शान हमेशा ऊंची रखेंगे और अपने घर में स्थापित करेंगे। हमें लगता है ये भी ये कार्य है जो मानवता भलाई के रूप में आपने, यानी एक देश हित में आपने शुरू किया है जी। तो आप सबके हाथ खड़े हैं, तो इस तरह से तो फिर ये शायद 142 कार्य हो गए, और 142 का जोड़ भी आप लगा सकते हैं। सो आज 142 कार्य हो गए हैं। तो ये कार्य भी आपका कि अपने घर में तिरंगा स्थापित करेंगे, पर उसकी इज्जत भी करेंगे। ये ना पैरों में रुले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखिएगा। छोटा सा तिरंगा झंडा आपके हाथों में हमें नजर आ रहा है, छोटे 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 छोटे, तो इसको अपने कहीं भी ऐसी जगह पे लगाएं या फकर से आप सैल्यूट कर सकें, ना कि झुक के आपको कुछ करना पड़े, यानी ऊंची जगह रखें। हमारा ये नजरिया है, बाकी आप लोग जाने या जैसे हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा, पर हमें ये लगता है कि ऐसी जगह जरूर स्थापित कीजिए या फकर से सैल्यूट करें इस झंडे को, क्योंकि इस झंडे ने बड़ी कुर्बानियां झेल के हमारे हाथ आया है। पता नहीं कितने शूरवीर, कितने स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए कुर्बान हो गए, तब जाके ये झंडा ऐसे लहराया है जो आज आप लहरा रहे हैं। तो देशभक्ति की जज्बा, देशभक्ति के जज्बात हमेशा बुलंद रखने, तो आज 2 कार्य शुरू हो गए, तो इस तरह 142 कार्य हो चुके हैं। तो आप अभी भी लहराए जा रहे हैं, वहाँ भी बड़ा झंडा भी लहरा रहा है, और छोटे छोटे झंडे जो बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो उसको बड़े आसानी से आप अपने घर में, हमें लगता है कि आप इसे, यहाँ कोई मिलने वाला आता है, ड्राइंग रूम कहते हैं या डाइनिंग रूम कहते हैं, वहाँ जरूर लगाना चाहिए।
कि जो कोई मिलना आए आपको उसको लगे हाँ भाई देशभक्त का घर है। तो ये आशीर्वाद आपको, आशीर्वाद। हाँ जी, नीचे कर लें हाथ, मालिक खुशी दे। तो केक बंट जाए, फिर आपको भजन सुनाते हैं। इतने देर में तो बांट दिया होगा सेवादारों ने उधर। हाँ जी, आप केक बाद में काट लेना, विदेशों से शायद। ये लिखा है हैप्पी गुरु पूर्णिमा पापा जी। जी बेटा, ये कहाँ से है? लंदन से, यूके से। तो आशीर्वाद बेटा। जी जी आशीर्वाद। और भी विदेशी दिखा रहे थे हमें, देश में भी अब 264 जगह बताया है, तो अब 264 केक तो होंगे, कई जगह तो ज्यादा भी हैं। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है। क्या लिखा है इसमें? अच्छा, वेलकम। जी जी, एंड थैंक्स। ऊपर MSG है, स्पेन से है। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन और स्पेन मिलता जुलता सा शब्द है। तो प्यारी साथ संगतियों, हाँ जी, आपको पहले बोला था कि हमने एक भजन भी लॉन्च करेंगे, पर उसमें थोड़ी सी टेक्निकल अभी कमियां हैं, अभी वो उतना नहीं कर पाए। 1-2 दिन में आपको वो भजन भी लॉन्च कर देंगे। जो नया भजन है आपको सुनाया भी था उस दिन, तो आज ही था ख्याल, लेकिन वो टेक्निकली थोड़ी सी कमियां उसमें रह गई। क्योंकि वो शायद ये सोच रहे हैं कि हम इसको वीडियो के साथ ही रिलीज करें, जबकि ऑडियो उसका लगभग कंप्लीट था और वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से बताया गया टीम को, हमें टाइम नहीं मिल पाया और बच्चे तो तैयार थे, तो उस तरह से थोड़ा सा उसका देखना है। टेक्निकली वो अभी थोड़ी सी कमियां हैं, तो वो आपको सुनने को मिलेगा। वो किस प्लेटफॉर्म से होगा वो ये लोग जाने, कहाँ से वो उसकी शुरुआत करेंगे, वो तो भाई इनका काम है, जिम्मेवारों को कैसे करना चाहते हैं। तो आज आपको एक रूबरू में भजन सुनाया करते हैं, वही भजन आज आपको सुनाने जा रहे हैं।